यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की चीज़ हैं, सिंपल सी बात है, ये है बीमारी। इस बीमारी के जितनी बार तुम करीब रहोगे तुम इन्फेक्टेड होते रहोगे होते रहोगे होते रहोगे होते रहोगे, टाइम निकलता रहेगा, क्योंकि टाइम तो तुम्हारा वेट करता नहीं है। तो तुम्हें अपने आप को क्योर करने के लिए पहले बीमारी से दूर होना पड़ेगा। बीमारी से दूर होना मतलब ये नहीं है तुम एक दिन में क्योर हो जाओगे, उसको क्योर होने में भी बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली तब तुम्हारे पास एक स्पेस खुलता है अपनी जिंदगी में रिहेबिलिटेट करने को वापस। यानी कि जब आप डिस्टेंट होते हो, ये दुनिया में जितने भी लोग यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम लेके बैठे हो सब पे अप्लाई होता है। भाई एक लड़की है, हम छोड़ नहीं पा रहे, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं छोड़ नहीं पा रही, मैं उससे बात करती रहती हूँ, चोट खाते रहते हैं। अरे आप जब तक कोई भी नामक प्रॉब्लम जिसको आप अगर बीमारी में समझो और जिसकी वजह से आप कट रहे हो, जब तक आप उसको फिजिकल टर्म्स में, यहाँ पे मैं एक फिजिकल बीमारी की बात कर रहा हूँ, यानी कि पीपल सब्सटेंस अब्यूज, तो सब्सटेंस अब्यूज में तो चलो एडिक्शन वाली प्रॉब्लम्स आ गई। यहां पे दोस्त तुम साइकोलॉजिकली अपनी बाउंड्रीज को भूल चुके हो। दे हैव इंट्रूडेड इन द सैंक्टिटी, तुम्हारे जो सैंटिफाइड स्पेस है, यानी सेक्रेड स्पेस है तुम्हारी जिंदगी का, जिसके बेसिस पे तुम अपनी जिंदगी बिल्ड करोगे, उस पे तुम केओस को कुर्सी देके बैठाए हुए हो। इंसान अपनी सेल्फ वर्थ कैसे कैलकुलेट करता है? सोशल कंपैरिजन से ना। सोशल कंपैरिजन थ्योरी यही कहती है ना, हम समाज को देखते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि भाई मेरी सेल्फ वर्थ क्या है। ठीक है, आप समाज में देखते हो, आप देखते हो मैं 21 साल का हूं ना, कोई प्रॉस्पेक्ट है मेरे पास रोमांटिक, पैसे वैसे हैं नहीं, जॉब भी नहीं है, दद्दा आपके दिमाग में क्या फीलिंग आएगी? तो मे भी आपको पूरी पूरी एनर्जी लगानी है इन तीनों चीजों में नहीं, सबसे पहली और छोटी चीज में जिसको आप फिक्स कर सकते हो वो ये है, ये उस चीज को फिक्स करो जो मुझे इन तीनों चीजों को पाने से रोक रही है। तो पहले क्या करो, अगर घर से बाहर निकलने की क्षमता ना हो तो एक जॉब ढूंढने में अपनी पूरी संसार लगा दो। दूसरा, अपने आप को मेंटली फ्री करो, यानी कि घर से जितनी चिलमिल मिल रही है, जिस पे तुम हाइपर फोकस किए बैठे हो, अब उसको हाथ जोड़ो और कहो मैं सिर्फ ध्यान करूंगा पूरे दिन बैठ के, मेडिटेटिव स्टांस में। जेन्युइनली मेडिटेटिव स्टांस में बैठ जाओ और आंख बंद करो और सिर्फ ध्यान करो। सारी चिल मिल को अपनी आत्मा, अपने जहन, अपने खोपड़ी से दूर निकालो। उसको तुम जितना प्रोसेस कर रहे हो उसको साइकोलॉजी में कहते हैं रूमिनेशन। वो तुम्हें और नेगेटिव थिंकिंग के और माइंड वैंडरिंग या फिर नेगेटिव डे ड्रीमिंग में और ज़्यादा ओवर थिंकिंग और ज़्यादा डिप्रेशन के करीब लेके जाएगा। ये सारी चीज़ों के बहुत भयंकर एसोसिएशन हैं। समझ रहे हो? मेडिटेटिव स्टांस में बैठना शुरू करो और कहो दीवार को जैसे मैं देख रहा हूं, मेरी जिंदगी में ऐसी अब व्यू लाऊंगा मैं। केओस नहीं चाहिए। आई मच रैदर लुक एट अ फकिंग एम्प्टी वॉल until I get a job। जैसे जॉब मिले मुझे कोशिश करनी है आय को जॉब से एसोसिएट करके एक स्टेप ऊपर और ले आने का। यानी कि अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारा घर एक एंटिटी है जिसे हम कहते हैं केओस, 5 सेकंड के लिए, अब यहाँ पे इसे कहते हैं साइकोलॉजी में सेल्फ डिस्टेंसिंग, मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव वे में देखना। ठीक है, अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखो। तुम्हारा नाम जो भी है दोस्त, अपने आप को कहो ये इंसान है, ये इस घर में फंसा हुआ है, इस घर को कहते हैं केओस, इस घर में सिर्फ आंधी है, तो ये इस घर से कैसे निकल सकता है? निकलने का ऑप्शन है नहीं, घर बंदे के पास पैसा नहीं है, तो क्या ऑप्शन आता है? इस इंसान को आय का जो एलिमेंट है, आय, उससे निकाल देना है। यानी कि तुम जो इक्वेशन है उस घर की, उस इक्वेशन से मुक्त करो अपने आप को। पहले इस घर में सिर्फ शारीरिक रूप से प्रेजेंट हो, मानसिक रूप से अपने आप को निकाल दो। कहो मैं आय जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस केओस में। अभी तक क्या था? मौसी, चाची, बुआ, मम्मी, पापा, दादा, फूफा और आय। अब इक्वेशन ये चल रही है। नेक्स्ट एनिमेशन क्या है? एनिमेशन बोल रहा हूं, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? चाची, फूफा, बुआ, मौसी, ताऊ, मम्मी, दादा जो भी हैं, बट आय अब नहीं एग्जिस्ट करता। आय एक ऑब्जर्वर है, impartial, indifferent observer who does not give a fuck।
अब नहीं, आई डोंट केयर एंड आई डजंट एग्जिस्ट इन दिस फकिंग हाउस। दो सिंपल चीजें, तुम्हारे धर्म है, ये तुम्हारा रूल है, ये मंत्र हैं, इनको बोलो पूरे दिन मेडिटेशन करते वक्त। इस घर में आय का रोल नहीं है, यानी कि जितनी बार भी दिमाग की चेष्टा होगी कि जितनी भी जो बातें चल रही हैं घिनौनी, इधर की उधर की इधर की उधर की, उसमें आओ उसको पकड़ के प्रोसेस करें, आओ इसको पकड़ के कोशिश करें समझने की, आओ उसको पकड़ के अपने दिल में लगा के और बुरा फील करें। उनसे मुक्ति पानी है तो उनको सोचना ही नहीं है, उनको अपने से दिमाग से दूर रखना है, तो आय को मिटाना पड़ेगा। जब तक आय उनको लेता रहेगा तब तक वो कंज्यूम करती रहेंगी। जितनी भी आपके दिमाग में शक्ति है उस शक्ति को लगाओ। मुझे कंस्ट्रक्टिवली नेक्स्ट 3 महीने में जॉब पानी है, अगर जॉब नहीं है तो मुझे एक स्किल सीखना है। इस केओटिक घर में कमरे में कुंडी लगा के मैं अगर एक टाइम भी खाना मिले तो एक टाइम खाना खाऊंगा, लेकिन 8 घंटे सोऊंगा। समझ गए? और कंस्ट्रक्टिवली पढ़ना शुरू करूंगा। अगर थोड़ी चप्पलें चल रही हैं, जूते चल रहे हैं तो वो चलने दो, वो रोज की चीजें, तुम यूज्ड टू हो, झूठ मत बोलना। तुम ऐसे एक्ट नहीं कर सकते जैसे कि जिंदगी में कभी भी चप्पलें जूते नहीं चली थी। एक इंसान जिसके घर में कभी चप्पलें जूते नहीं चलेंगे, उसके घर में जब पहली बार चलेंगे उसका दिमाग ऊपर ऐसे हो जाएगा कि अरे ये क्या हो रहा है, चप्पलें जूते, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। जिसके घर में रोज चलती हैं उसकी वो रियलिटी है। तो अगर तुम्हारे घर में रोज केओस चल रहा है तो ये मत बोलना इसको हिडोनिक ट्रेडमिल का ये ऑपोजिट हो गया। मजे में हिडोनिक ट्रेडमिल एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में इंसान को कितना भी नया मजा दे दो, 3 दिन बाद वो वापस अपने बेसलाइन औकात पे आ जाता है। तो उसको कोई भी तरह का मजा है, प्लेजर देते रहो, इंसान वो वापस बेसलाइन पे आ जाएगा। इसका ऑपोजिट पता है क्या है? चाहे कितना खूबसूरत दर्दनाक चोट मिले इंसान को, ये बहुत खूबसूरत बात है, उससे भी इंसान वापस ट्रेडमिल पे एक टाइम पे नॉर्मल हो जाता है, एक बेसलाइन इमोशनल स्टेट पे आ जाता है। तो चाहे कितना बड़ा लॉस हो, चाहे कितनी बड़ी खुशी हो, एक बेसलाइन स्टेट है आपकी हैप्पीनेस की, आप उस पर आ जाते हो। तो उसको हिडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। तुम्हें ऐसी समझना है, तुम देख चुके हो सब कुछ, तुम महसूस कर रहे हो, तुम बस सोचना बंद करो उसको। अब उसको प्रोसेस करना रोको। तुम्हारी ब्रेन प्रोसेसिंग लिमिटेड है, हर इंसान की ब्रेन प्रोसेसिंग लिमिटेड होती है मेरे दोस्त। अपनी ब्रेन प्रोसेसिंग को सही जगह लगा दो। ये है तुम्हारी लाइफ की ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन जो मैं पहले इस वीडियो के स्टार्ट में दिया था, अपने आप को डिस्टेंस करो। जॉब लग जाएगी, लेकिन जॉब बहुत एक टाइम पे बहुत जल्दी तुम एक सीलिंग हिट कर जाओगे, यानी कि इसके ऊपर नहीं निकल पाएंगे। उसके ऊपर निकलने के लिए आपको मुक्ति चाहिए, कैओस से मुक्ति चाहिए, ताकि आप कंस्ट्रक्टिवली अपने जीवन के बारे में सोच पाओ कि अब मैं 25 कमा रहा हूं अगर, तो 50 कैसे करना है, 50 को 80 कैसे करना है। वो उसके लिए आपको फ्रीडम चाहिए दोस्त। यू वॉन्ट टू बी फ्री, ताकि आप बैठ के सोच पाओ, विचार कर पाओ, फोकस कर पाओ, 400 चीज़ें पढ़ पाओ, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आत्मा, अपनी स्पिरिट को एनरिच कर पाओ, अपनी सेल्फ को कल्टीवेट कर पाओ, ताकि आप एक खूबसूरत सशक्त इंसान बनो। फिर आप युवतियों से भी बात कर सकते हो। वरना एक चोट खाया हुआ इंसान ना बात करे किसी इंसान से, वो बेटर है। मेरी बात, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो रिलेशनशिप में एक घाव खाया हुआ इंसान जा रहा है, तो दूसरे इंसान के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। दूसरे इंसान को फिर जिंदगी में ये होगा कि मुझे घाव पे बस मरहम लगाना है बस। वो रिलेशनशिप भी फिर वैसी हो जाती है ना, जिसमें एक नर्स और तुम्हारा पेशेंट है। तुम अभी जाओगे भी रिलेशनशिप में, तुम ऐसी पेशेंट होगा जो तुम्हें लड़की मिलेगी, वो बहन चो बैठ के पूरे टाइम तुम्हारे घाव में मलहम ही लगाती रहेगी बैठ के, कि तुम कहोगे आज घर में ये हुआ, आज ये हुआ, अब मेरे घर में कोई जॉब भी नहीं है, मेरे को कोई फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट नहीं दिख रहा, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस वो पूरे दिन बैठ के तुम्हें कहते रहती है तुम ये कर सकते हो, तुम बहुत। अब ऐसी रिलेशनशिप का क्या फायदा? ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए जहाँ पे इंसान आपके साथ होने पर प्राउड फील करे, खुश फील करे, कंटेंट फील करे कि मैं ऐसे इंसान के साथ हूँ। ओके?